वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन हैं, चाहे आपके क्रश हैं, आपके लवर हैं, आपके किसी के साथ सिचुएशनशिप है, आपके एक्स है, आपके हस्बैंड है या वाइफ है, उनकी दिल की हालत आपके लिए इस वक्त कैसी है, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है और आपको क्या एफर्ट्स देने हैं या फिर आपको अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए या नहीं इस रिश्ते में इस वक्त, वो भी हम डिटेल में देखेंगे गाइस। तो बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग है, आप सबके लिए है, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, आप सभी के लिए है गाइस। साथ में जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप मेल फीमेल थर्ड जेंडर आप सभी के लिए गाइस, आप सब देख सकते हैं। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहूँगी गाइस। एक्चुअली मेरा नेम से एंड मेरे पिक्चर्स को यूज़ करके किसी ने फेसबुक में फेक आईडी, फेक प्रोफाइल बनाया हुआ है। तो आई डोंट नो उसने किस किस को फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह भेजा होगा। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़, मैंने कम्युनिटी टैब पर ऑलरेडी पोस्ट किया है उस फेक आईडी को और लिंक भी मैंने दिया हुआ है कम्युनिटी टैब पर, तो ज़रूर आप चैनल को विजिट कीजिए, दोनों चैनल पे ही है। उसमें आप जाइए, मेरे कम्युनिटी टैब पर आपको वो पोस्ट नज़र आएगा, उसमें लिंक है, उस लिंक पे जाके आप इस फेसबुक फेक आईडी को ज़रूर से ज़रूर रिपोर्ट कीजिए गाइस, क्योंकि आप सबके रिपोर्ट करने से शायद वो अकाउंट परमानेंटली बंद हो जाए। क्योंकि मेरे फ्रेंड ने ही मुझे सजेस्ट किया कि मुझे कम्युनिटी टैब पर पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि आप सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग एंड लविंग हैं और आप सब ज़रूर हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से मैंने अपलोड किया। वैसे तो मैं नहीं करती बिकॉज इंस्टाग्राम में भी फेक आईडी बने हुए थे जो कि मैंने खुद से ही बंद करवाए परमानेंटली। बट फेसबुक का ऐसा है कि फेसबुक की आई डोंट नो कस्टमर केयर जो भी है उतनी ज़्यादा कोऑपरेटिंग नहीं है या फिर उतनी ज़्यादा ध्यान से चीज़ों को देखते नहीं हैं जितना उन्हें देखना चाहिए। सो अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग जाइए, इंस्टाग्राम में भी मैंने डाला हुआ है और साथ में यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पर भी मैंने डाला हुआ है। तो जितना हो सके आपसे उतना ज़्यादा उस फेक आईडी को फेसबुक में जाकर रिपोर्ट कीजिए ताकि वो परमानेंटली बंद हो जाए। ओके, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। ओके गाइज, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गिव मी फ्यू सेकेंड्स गाइज। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप आइज़ को क्लोज कीजिए और थोड़ी सी इनहेल कीजिए देन एक्सहेल कीजिए सांस को। ओके, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। Okay, let's start. ओके, सो आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, सबसे पहली चीज़ है आपको नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन हैं कंफ्यूज्ड हैं। ओके, थोड़े से मुझे लग रहा है कि वो निराश थे, लेकिन आज की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है कि उस निराशापन से इनको थोड़ी सी रिलीफ मिली है। किसी एक सिचुएशन को लेकर या आपको लेकर कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे थे। ओके, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो होप्स इनके अंदर फिर से रीगेन हुई है, मतलब जो होपलेस वो फील कर रहे थे, जो नेगेटिव वो फील कर रहे थे, फिर से वो चीज़ ठीक हुई है इनकी। ठीक है, अब थोड़े से मुझे दिख रहा है फिर से होपफुल ये इंसान है, बट स्टिल देन मुझे दिख रहा है कि थोड़े से कन्फ्यूज एनर्जी है, बिकॉज हो सकता है कि आपने अपनी एनर्जी पूरी तरीके से इस पर्सन के तरफ से कट ऑफ कर लिया है। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से उनसे अलग हो गए हैं। ठीक है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर एक तरीके से। और ये भी मुझे एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों के लिए आप दोनों के यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि हो सकता है कि आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, लेकिन कुछ डेज से हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं आप। ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या फील कर रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है कि आपको रीडिंग देखने के बगैर भी फील होता था कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे होंगे आपके लिए, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। बट कुछ देर से मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को वो चीज़ फील नहीं हो रही है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि करंटली जो प्यार था, जो भी चीज़ें थी, वो बस इनके तरफ से थी, आपके तरफ से नहीं थी। तो ये इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर हो सकता है आपने प्रिटेंड किया है, आपने ही इन्हें ब्लॉक कर दिया है, या फिर कुछ ना कुछ हो सकता है। कभी कभी होता है ना कि इंसान खुद गलत होता है लेकिन फिर भी उसे लगता है कि दूसरा इंसान गलत है, तो उसे खुद की गलती नज़र नहीं आती।
ठीक है, और अगर नज़र भी आती है तो वो उसे अपनाना नहीं चाहता। सो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि नो मैटर, हो सकता है आपने बहुत प्यार दिया, आप ही हो सकता है वेट कर रहे हो, आप ही हो सकता है हर्ट हो इस पर्सन की तरफ से, बट स्टिल देन मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो प्यार था, जो एफर्ट्स था, जो इमोशंस थे, वो बस उन्हीं की तरफ से थे, आपके आपके सारी चीज़ें सरफेस लेवल पर थे। ठीक है, तो हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा दुख मिला है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी में डेफिनेटली करंटली है। करंटली हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है, या फिर आप सही में मूव ऑन हो चुके हो किसी के साथ, या फिर आप प्रिटेंड कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि इन्होंने आपको कांटेक्ट किया बट आपने रिप्लाई वगैरह नहीं किया है, या फिर आपका बात करने का मन नहीं है। सो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में करंटली डेफिनेटली चल रही है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इन्होंने सोचा है था, जो भी ये फील करते थे आपके लिए, जो जैसा भी इन्हें लगता था कि आप उनके लिए फील करते हो, वो सारा एक भ्रम था, वो रियलिटी में था ही नहीं, और वो बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, सो ये एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा पिक हो रही है कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स इस तरीके से अनस्टेबल हो रखी है। अनस्टेबल इन द सेंस कि अपने फीलिंग्स को लेकर तो ये बहुत श्योर है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वन साइडेड हैं। आप बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पर इन्हें प्यार करते थे, आपका प्यार शायद सच्चा नहीं था, आपके प्यार में शायद उतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं थी, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है सही में उन्होंने कुछ फील किया है, या फिर इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर हो सकता है इनके अजम्पशंस हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा, आपका भी दिल टूटा हुआ है, लेकिन आप भी सारी चीज़ों को सरफेस लेवल पर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। आप फिर से जो है दुखी नहीं होना चाह रहे हैं, आप फिर से जो है अपने आप को नेगेटिव नहीं करना चाह रहे हैं, फिर से जो है अपनी वाइब्रेशंस को आप लो नहीं करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लग भी रहा है कि अगर आपका सेपरेशन भी है, नो कॉन्टैक्ट है, तो कहीं ना कहीं तड़प आपकी तरफ भी है, आप भी उन्हें मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें जताना नहीं चाहते, आप उन्हें शो नहीं करना चाहते। आप जो है अपनी एनर्जी को जो है बचा रहे हैं, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को कि जैसा है वैसा रहने दो, ठीक है, जैसा हो रहा है वैसा होने दो। तो ये आपकी तरफ से भी मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। सो आपके पर्सन थोड़े से मुझे दिख रहा है कि उनको खल रहा है ये चीज़ कि किस तरीके से चीज़ें बिखरी हुई हैं आपके कनेक्शन में, और कैसे बार बार बिखर जाती है। सो सकता है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता है आपका, बहुत बार आप दोनों ही ट्राई करते हो चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए अच्छे तरीके से, बट चीज़ें कंटिन्यू हो ही नहीं पाती है। सो करेंटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ये इंसान फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम पे, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में जो है मन लगाकर चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो ध्यान कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बार बार चैनल हो रहा है कि इस पर्सन को विजन्स आते हैं, इस पर्सन को आपका नाम दिखता है। तो अगर आपको ऐसा होता है कि आपको नाम दिखता है, या फिर आपको इस पर्सन के बारे में कुछ चीज़ें जो है बार बार दिखने लग जाती हैं, तो ये पर्सन के साथ भी वही चीज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको अपने बारे में पता है, उनके बारे में डेफिनेटली आपको नहीं पता होगा। सो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली आ रहा है कि इस पर्सन को रिसेंट डेज में बहुत ज़्यादा आपको लेकर ड्रीम आ रहे हैं। ठीक है, या फिर सोते हैं और अचानक से कुछ बुरा सपना इनको आ रहा है आपसे रिलेटेड। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन हाँ, और इनको आपकी याद बार बार आ रही है। मतलब इनकी आंखों के सामने जितना ये आपको इग्नोर करना चाहते हैं, या फिर जितना ये सोचना नहीं चाहते इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, उतना ज़्यादा इनके आंखों के सामने आपका नेम, या फिर आपकी कुछ यादें, या फिर आपकी कुछ मेमोरीज, या फिर कोई ना कोई चीज़ें इनकी आंखों के सामने आ रही है जो इनको बार बार आपकी याद दिला रही है। ओके, सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। प्यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इंसान प्यार बहुत करते हैं यहाँ पर, लेकिन पूरी तरीके से कन्फ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि इनको पूरा उल्टा लग रहा है करेंटली। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसा ही आपके लिए सोचते थे कि आप भी उनसे प्यार करते हो, उनको ऐसा लग रहा है कि वैसा बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, ना आपके अंदर कोई इमोशन है और ना आप इन्हें चाहते हो। तो ऐसा इस पर्सन को किसी ना किसी वजह से फील हो रहा है। ओके, और अगर इस पर्सन ने ही आपको दुख दिया है, इस पर्सन ने ही आपको ब्लॉक किया है या कुछ किया है, तब भी मुझे नजर आ रहा है कि इस पर्सन को ही ऐसा फील हो रहा है कि उनकी गलती नहीं है, बल्कि आप ही उनसे प्यार नहीं करते हो। ठीक है, हो सकता है कि आपने एफर्ट्स डालना बंद किया है, या फिर आप जो है, हो सकता है कि आप जो है ना ज़्यादा अचीव नहीं करते हो। ठीक है, या फिर आप जो है खुद को खुद को नीचा नहीं होने देते हो, जो कि अच्छी बातें नहीं होना चाहिए वैसे भी। तो वो सारी चीज़ों को इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर उसे प्यार था तो उसे करना चाहिए था। तो ये तमाम चीज़ें ना इस पर्सन के दिलो दिमाग में करंटली चल रही है। सो मुझे दिख रहा है कि मिसिंग वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि ये क्यों मिस कर रहे हैं आपको, इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके दिल में तो प्यार नहीं है। तो ऐसा चीज़ें ना ये इंसान को फील हो रहा है। या तो इनको कोई किसी ने इन्फ्लुएंस किया है, या तो ये अजम्पशंस लगा रहे हैं, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, या फिर आपने खुद से प्रिटेंड किया है, या फिर आपने शो किया है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी और के साथ हैं, या फिर आप किसी और को चाहते हो, या फिर आप खुश हो अपने लाइफ में इनके बगैर भी। तो इस सारी वजह से ना मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को रोक रहे हैं कि नहीं, मेरी फीलिंग्स जो हैं वो इसके तरफ नहीं होनी चाहिए। मैं क्यों मिस कर रहा हूँ, मैं क्यों मिस कर रही हूँ, मुझे उसकी याद बार बार क्यों आ रही है। ठीक है, मैं ही क्यों सोचे जा रहा हूँ उसके लिए, उसको तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता होगा शायद। ठीक है, तो हो सकता है कि देखिए, जैसे आप हो सकता है कुछ अजम्पशंस लगा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ कमेंट्स भी मुझे आते हैं कि
मैं रीडिंग में इतना अच्छा फीलिंग्स आया, लेकिन उन्होंने तो ब्लॉक कर रखा है। सो यही बात होता है ना कि हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए क्या होता है, एफर्ट्स ही इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम अपने आंखों से 3D लेवल पर एफर्ट्स नहीं देखते, तब तक हमें रियल इमोशन समझ में नहीं आता, ठीक है। तो हमें एक दूसरा बंदा या बंदी भी समझ नहीं आती या फिर आता, जब तक वो हमें सामने से आकर एक्सप्रेस नहीं करता अपने फीलिंग्स के बारे में, इजंट इट। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है, ठीक है, क्योंकि हम रीडर्स हैं, क्योंकि हम रीड कर रहे हैं, तो हम एनर्जीज को पिक करके हम समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बट इन जनरल किसी को भी वो चीज़ समझ में नहीं आएगी जब तक उसे वो एफर्ट्स ना दिख जाते। ओके, इजंट इट। सो मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं करेंटली आपके लिए। नो मैटर आपकी बातचीत बंद है, नो मैटर किसी ने भी ब्लॉक कर रखा है, डजेंट मैटर एट ऑल। इस पर्सन को बस यही फील हो रहा है कि आपका जो भी प्यार था वो टेम्परेरी था, आपकी फीलिंग्स बहुत टेम्परेरी थी, और अब शायद आप आगे बढ़ चुके हो, और आपको बिल्कुल भी मतलब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब आप इनका केयर ही नहीं करते हो कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, खुश है नहीं है, क्या है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें फेक थी आपकी तरफ से। तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है ओवर इमोशनल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, बहुत ज़्यादा दुख में, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन वाली फीलिंग्स इस पर्सन की मुझे करंटली यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ भी इनको ऐसा लग रहा है कि सारा जो प्यार था, सारा जो इन्होंने प्लान कर रखा था, वो क्यों मतलब नहीं हो पा रहा है रियल में, और शायद रियल में होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको प्यार नहीं है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। तो अगर इन्होंने कुछ गलतियां की थी, इन्होंने आपको धोखा दिया था, या फिर ये आपको छोड़कर गए थे, तो कहीं ना कहीं उनको पछतावा बहुत हो रहा है इस बात का, क्योंकि उनको अब लग रहा है कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि अब ये इंसान आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी मतलब कोई ज़रिया ही नहीं है कि वो आपकी तरफ लौट पाए, क्योंकि आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता उनके आने या ना आने से, ठीक है। और अगर कुछ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन अभी चल रहा है, बातचीत थोड़ी कम हो चुकी है, कुछ हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ से एफर्ट्स चाह रहे हैं कि आप आप उनसे बात करो, या आप उन्हें जताओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाराज़गी मुझे नज़र आ रही है, नाराज़ है आपसे, किसी न किसी चीज़ को लेकर नाराज़ है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन ने रोया है आपके लिए, ठीक है। ये पर्सन रोते हैं आपके लिए, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली गाइस। इस पर्सन ने रिसेंट डेज में, या तो आजकल या परसों, रिसेंट डेज में ये पर्सन डेफिनेटली रोए हैं आपको याद कर कर, और बहुत ज़्यादा दुखी होकर, बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स के साथ इस पर्सन ने आपको याद किया है। हो सकता है आपकी वाइब्रेशंस भी लो रही है कुछ डेज से। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत हेवी एनर्जी स्पीक हो रही है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए रो रहे हो, बट आप दोनों करीब नहीं आ पा रहे हो, मतलब करीब होके भी दूर हो, ऐसी एनर्जी आप दोनों की तरफ से मुझे बहुत आ रही है। मतलब आप दोनों नहीं चाहते एक दूसरे से दूर रहना, बट सर्कमस्टेंसेस आप दोनों को फेवर नहीं कर रही है, और ना आप दोनों जो है अपनी अपनी चीज़ों को लेकर अड़े हुए हो, जिसकी वजह से भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है। सो तड़प है यहाँ पर डीप इमोशंस हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें जो हैं रुकी हुई हैं, थम गई है, ठीक है, और बनते बनते रुक जाती है चीज़ें, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो यहाँ पर बैरियर्स एंड बहुत सारे फैक्टर्स आपके कनेक्शन में वर्क कर रहे हैं, जो कि आप दोनों को ना करीब आने नहीं देते। आप लोग जब एकदम करीब आ जाते हो, फिर भी कुछ हो जाता है कि थोड़ी सी दूरी फिर बन ही जाती है। ओके, सो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, लेकिन नाराज़गी भी साथ में है, और करेंटली कुछ चीज़ों को लेकर पछतावा है और दुख है, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे पूरी तरीके से दूर जाते जा रहे हो, और आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान आए ना आए, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। सो गाइज, ये थी इनकी करंट फीलिंग्स। ओके, अब मैं इसे पूरी तरीके से मेल्ट होने दूंगी, मैं इसे बुझाऊंगी नहीं। ओके, फिर हम देख लेते हैं उनके चैनल मैसेजेस और आपको क्या करना चाहिए। सो इसे हम साइड में रख देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको अपने तरफ से इस रिश्ते में करेंटली क्या करना चाहिए, या कुछ करना चाहिए भी या नहीं। फिर हम उनके तरफ से चैनल मैसेज देखेंगे। द हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। आपको कभी लगता है कि इनसे बात करनी चाहिए, या फिर इनकी तरफ कोई एफर्ट डालना चाहिए, कभी आपको लगता है कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा एंशियस वाली एनर्जी है जब बात आती है इनको लेकर। जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, एंड व्हाट नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ क्लियरली, अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको खुद से कुछ डिसाइड करना है। और देखिए, यहाँ पर मैं क्लियरली एक बात बताती हूँ,
ये जो एनर्जी है ना, ये आपको क्लियरली बता रही है कि आप दोनों के कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग वर्क करेगा, एंजल्स की ब्लेसिंग्स काम करेंगी और समय काम करेगा। ओके, सो अभी आपको कुछ भी डिसाइड नहीं करना है। ये डिसाइड नहीं करना है कि हाँ मुझे इसी के साथ शादी करनी है, ठीक है, यही मेरा लाइफ पार्टनर होगा। अगर आप लोग अनमैरिड कपल्स हैं, अगर आप लाइक इनसे तंग आ चुके हैं इस कनेक्शन से, तो आपको ये भी डिसाइड नहीं करना है कि मुझे एकदम ब्रेकअप करके किसी और के साथ ही शादी कर लेनी है, मुझे मूव ऑन ही कर जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनसे प्यार करते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि खुद से कुछ भी डिसाइड नहीं करना, ना पॉजिटिव चीज़ ना नेगेटिव चीज़ें। ऊपर वाले पे छोड़िए, सरेंडर कीजिए, विश्वास रखिए, ठीक है। अगर आप सही में प्यार करते हैं, सही में इनको लाइफ टाइम के लिए चाहते हैं, तो विश्वास रखिए ऊपर वाले पे और सही वक्त का इंतज़ार कीजिए। सही वक्त का जब आप इंतज़ार करेंगे, अपने आप कुछ एफर्ट्स आपके तरफ से भी होंगी और आपके पर्सन की तरफ से भी होंगी। लेकिन अभी का जो वक्त है, अगर आप कुछ इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए वो गलत हो सकता है। तो ना तो आपको एकदम श्योर हो जाना है और ना आपको एकदम से इनको छोड़ के चले जाना है, मूव ऑन हो जाना है लाइफ में, और मतलब एकदम से ना प्रण ले लेना है कि नहीं इसके साथ तो कभी नहीं हो सकता या होगा ही नहीं, कुछ भी होने ही नहीं दूंगा, होने ही नहीं दूंगी। ओके, सो यहाँ पर मुझे बता रहे हैं कि डिवाइन कनेक्शन बहुत लोगों के लिए है और बहुत लोगों के लिए ये कनेक्शन जो है समय समय पे चेंज होता रहेगा। तो इसमें जो है आप ज़बरदस्ती करके कोई चीज़ों को नहीं कर सकते। ये कुछ कुछ चीज़ें आपके एंजल्स की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से होंगी, ठीक है। तो अभी एक फेज़ चल रहा है, एक नया फेज़ स्टार्ट होगा, तो बस सरेंडर कीजिए भगवान पर और विश्वास रखिए अपने कनेक्शन पर, ठीक है। और बातचीत आप कर सकते हैं, कांटेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको अभी कुछ उतने ज़्यादा जो है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर देना। अगर नो कांटेक्ट है, आपको अगर बात करने का मन है तो डेफिनेटली यू कैन टेक्स्ट और कॉल देम। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं आपने कर रखा है, वो आपको इग्नोर ही किए जा रहे हैं, तो बस वेट कीजिए, अपने एनर्जी को चेंज कीजिए, ठीक है। अपने अकेलापन को दूर कीजिए, अपने एनर्जी को चेंज कीजिए, होपफुल एनर्जी में आइए, वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपके दोनों की तरफ से गलतियां थी या फिर आप ही रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपको रिप्लाई करना चाहिए, आपको बात करना चाहिए उनसे, ठीक है। आपको चुप नहीं रहना चाहिए या फिर आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपके पर्सन ने रीच आउट किया हुआ है, वो बात करना चाहते हैं, तो आपको बात करनी चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो है खुद से कुछ भी डिसाइड नहीं करना है, ज़बरदस्ती का अप्लाई नहीं करना है, और खुद से ही जो है ना कुछ भी मतलब एक अल्टीमेट पॉइंट तक नहीं पहुंचना है, ऊपर वाले पे विश्वास करना है, ठीक है। तो ये अभी के लिए आप बस रिलैक्स कीजिए। अगर बातचीत आपकी हो रही है, मैसेज कॉल आपको मिला है, अपने पर्सन की तरफ से रिप्लाई कीजिए। अगर आपने इग्नोर कर दिया है, टेक्स्ट सीन करके छोड़ दिया है, तो रिप्लाई कर दीजिए, और बाकी आप अपने एनर्जी पे वर्क कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, सो पहला मैसेज है, आई वॉन्ट न्यू स्टार्ट विथ यू कॉज आई गेट इमोशनल व्हेन आई थिंक ऑफ यू। डेफिनेटली आपके साथ एक नया शुरुआत तो चाहते हैं, क्योंकि ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं बहुत ओवर इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी फील करने लगते हैं, अकेलापन फील करने लगते हैं। तो ये आपको किसी भी हाल पर छोड़ना तो नहीं चाहते, या फिर नहीं चाहते कि आप दोनों के रास्ते अलग हो जाएं। देन वी हैव अंत नहीं है, ये अब आरंभ होगा। तो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, या किसी भी हाल पर एंडिंग्स नहीं चाहते हैं गाइस। अगर एंडिंग्स आपकी हो भी रखी है या हो चुकी है, उन्होंने खुद से बोला है, तब भी कहीं ना कहीं उन्होंने इंटेंशनली नहीं बोला है, या फिर जानबूझकर नहीं बोला है और नहीं चाहा है कि सही में चीज़ें ख़त्म हो जाए। फिर है, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू अफोर्ड अ बेटर लाइफ, विल यू सपोर्ट मी इन दिस सिचुएशन। तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर इनके लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, और जिस तरीके का लाइफ या लाइफस्टाइल आप चाहते हो वैसा ये कभी भी आपको ऑफर नहीं कर पाएंगे, या फिर अभी के लिए तो बिल्कुल भी ऐसा मतलब सीन क्रिएट हो ही नहीं सकता जहाँ पे ये आपको आपकी तरह डिजर्विंग लाइफस्टाइल दे पाएँ। तो इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप सपोर्ट करोगे या नहीं। तो इनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं आपको लेकर और आप दोनों के फ्यूचर को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने लाइफ को लेकर भी अनश्योर है। देन वी हैव, मैं ऐसे चीज़ें कर परेशान हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, आई वांट टू कम बैक लव। डेफिनेटली जब आप साथ रहते हो तब भी हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस आते हैं आप दोनों के कनेक्शन में, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं, लेकिन जब आप दूर जाते हो तब भी ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत अकेला फील करने लगते हैं। तो इनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, दूर रहना, बार बार झगड़ा, तनाव, ठीक है, सेपरेटेड रहना, इनको दूर दूर से आपको देखना, आपके लिए फील करना बट कुछ बोल ना पाना। तो ये इंसान जो है ना वापस आना चाहते हैं परमानेंटली, ये नहीं चाहते कि बार बार ये सारी चीज़ें हों, और ये चाहते हैं कि बस आप दोनों प्यार से रहो साथ में। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ग्रेटिट्यूड शो कीजिए अपने एंजल्स को, यूनिवर्स को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।